स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य तृतीयोऽध्यायस्य ४० मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य अयम् अग्निः पुरुष्यो इत्येतानि पद्मानि पदानि सन्ति। अब ये स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 40वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के अयम अग्नि पुरुष्यो ये प्रारंभिक पद है। ओम अयम अग्नि पुरुष्यो रहिमान पुष्टिवर्धनः अग्ने पुरुष्याभिद्युम्नमभि सह आयच्छस्व। इस मंत्र के ऋषि है अयम अग्नि पुरुष्य इत्यस्यासु ऋषि अग्निर्देवता निचित त्रिष्टुप छंदः गांधार स्वर पुनर्भौतिकाग्निको कीदृश इत्युपदिश्यते। फिर भौतिक अग्नि कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इस मंत्र के अर्थ को लिखते हुए स्वामी जी लिखते हैं, हे पुरुष्य कर्मों के पूर्ण करने में अति कुशल अग्नि उत्तम से उत्तम पदार्थों के प्राप्त कराने वाले विद्वान, आप जो अयम यह पुरुष्य सब सुखों के पूर्ण करने में अत्युत्तम रहीमान उत्तम उत्तम धनयुक्त पुष्टिवर्धना अग्नि भौतिक अग्नि, उससे हम लोगों के लिए अभिद्युम्नम उत्तम उत्तम ज्ञान को सिद्ध करने वाले धन व अविसह उत्तम उत्तम शरीर और आत्मा के बलों को याच्छस्व या आयच्छस्व सब प्रकार से विस्तार युक्त कीजिए। मनुष्यों को परमेश्वर की कृपा व अपने पुरुषार्थ से अग्नि विद्या को संपादन करके अनेक प्रकार के धन और बलों को विस्तार युक्त करना चाहिए। अब देखिए, इसमें पहली बात लिखी है कि जब परमेश्वर की कृपा होती है तभी कुछ होता है। जब तक परमात्मा कृपा नहीं करेंगे ना तो हम आप छटपटा के रह जाएंगे, कुछ होने वाला। सब तो चाहता है कि मैं धनी हो जाऊं, सब चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, सब चाहता है कि मेरी उन्नति हो, मुझे सुख मिले, मेरा बच्चा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सब तो चाहता है। लेकिन सबका होता है? सबका नहीं होता। किसका होगा? तो जिस पर प्रभु की कृपा होगी। कर्म है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार हमारा है, फल तो परमात्मा देंगे। तो कर्म यदि अच्छा होगा तो फल अच्छा मिलेगा, कर्म बुरा होगा तो फल बुरा मिलेगा। तो परमात्मा ही इस बात को निश्चित करते हैं। तो परमात्मा की कृपा कैसे मिलती है? जब तक परमात्मा की कृपा नहीं मिलेगी तो कुछ होगा नहीं। कैसे मिलती है? तो इसके लिए इसमें बताया है कि परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ, मेहनत, परिश्रम। हम सो के दिन भर बिता देंगे और कहेंगे कि भाई हमारे पास कुछ नहीं आया, तो होगा क्या? पुरुषार्थ माने हमेशा मेहनत और परिश्रम कीजिए अच्छे रास्तों पर चलते हुए। दूसरी बात इसमें बताया, ये जो अग्नि है, इस अग्नि से देखिए कितने काम होते हैं। इसी से बस चलते हैं, इसी से रेल चलते हैं, इसी से हवाई जहाज चलते हैं, इसी से हमारा ये शरीर चलता है। शरीर में भी अग्नि है ना। अग्नि नहीं रहता तो कहते इसका शरीर ठंडा हो गया, माने खत्म हो गया। अग्नि के माध्यम से भोजन बनाते हैं, अग्नि के माध्यम से ही हम यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के काम होते हैं। तो इस अग्नि विद्या को हमें सीखना चाहिए, जिससे हमारी अनेक प्रकार से उन्नति होगी। फिर आगे कहा कि धन और बलों को प्राप्त करके उसे विस्तृत करना चाहिए। हमारे पास धन है तो उस धन को विस्तार कैसे करेंगे? यदि मान लीजिए हम सब खा जाए तो विस्तार होगा? इसलिए धन को 4 भागों में बांटना होगा। हाँ, हमारे धन को जो हमें मिला है उसको कितने भागों में बांटना होता है? 4 भागों में, है ना। एक भाग हमारे भोजन के लिए होगा, एक भाग हमारे भोजन के लिए होगा, दूसरा भाग हमारे बच्चों के विकास के लिए होगा, है ना। यदि पैसा नहीं होगा तो बच्चों का विकास कैसे होगा? तो हमारे परिवार में जो बच्चे हैं उनके विकास के लिए, हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, माता पिता परिवार के लोगों की उन्नति के लिए दूसरा भाग, है ना। एक तो भोजन के लिए होगा, अब भोजन से बचा के कुछ बच्चों की उन्नति के लिए पठन पाठन दवा दारू ये सब के लिए पैसे। 2 भाग हुआ। तीसरा भाग है कि पैसा के
होने से एक भाग हमें अपने उस धन को आगे बढ़ाने में एक भाग को संचय करना चाहिए। आज हमारे पास 10 रुपये की संपत्ति है, तो हमारी योजना होनी चाहिए कि कल हमारे पास 20 रुपये की होनी चाहिए, परसों हमारे पास 40 रुपये की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा धन घटे। जितना हमारा मूल है, पूंजी है, वो टूटे नहीं, वो पूंजी बढ़े, है ना। प्रतिदिन कुछ न कुछ बढ़ाना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें दीजिए, नया नया लगाइए, जिससे हमारी पूंजी बढ़ेगी। तो पूंजी को बढ़ाने के लिए एक भाग, 3 भाग हो गया ना, और एक और चौथा भाग है, इस देश और संसार की उन्नति यदि नहीं होगी तो हमारी भी उन्नति नहीं होगी, कोई लूट लेगा आके, है ना। तो हमको आपको अपने देश और समाज की उन्नति के लिए गुरुकुल, अनाथालय, पुस्तकालय, धर्मशाला, जहाँ इलाज होता है, माने अस्पताल, है ना, इन सब के लिए भी हमारे पास धन हो जिससे हम उनको दान दें, है ना। समझ में आ गया। 100 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया में 90 रुपया में वो काम कीजिए, 3 काम जो बताया, है ना। अपना भोजन, अपने परिवार के लोगों की उन्नति और अपने दुकान की वृद्धि, 3 भाग उसमें जाए, 90 रुपया उसमें, और 10 रुपया उसमें से निकाल के समाज में लगाइए, समाज में लगाइए, है ना। जहाँ अच्छा काम हो रहा है उस अच्छे काम में अपने इस धन को लगाइए। तो ये है देश समाज की उन्नति के लिए परोपकार की, है ना। परोपकाराय पुण्याय, यही पुण्य है ना। तो हमको आपको ये पुण्य का काम सदैव करता है। यही बात इसमें कहा कि हम अपने धन को सही दिशा में लगा के और उसकी उन्नति करें, उसको बढ़ाएं, और बस अब छोड़ दीजिए, खत्म हो गया, मत दीजिए, अपने आप ठीक हो जाए। ऐसे मत दीजिए, नहीं होगा। तो हमको आपको अपनी उन्नति के लिए, अपने समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, सबके लिए धन कमाना भी चाहिए और उसका सही सदुपयोग करना भी चाहिए। यही सुंदर बातें आज के इस मुद्दे में था। तो हमको आपको विशेष रूप से इसको समझने की आवश्यकता है। अब थोड़ी सी हम प्रत्येक दिन वेद का स्वाध्याय